नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति लाएंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर्वेश जी, जो कि एक शिक्षक हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, जैसे आपको हमने बताया कि आईपा एक मुहिम चला रहा है जहाँ पे हम जब भी राजनीति की बात हो तो ऐसी राजनीति की बात हो जो देश में प्रगति लाए, तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर ये एक स्वागत योग्य कदम है और ख़ासतौर से नए वोटर्स को, ज़रूरत तो पुराने वोटर्स के भी, नए वोटर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा प्रगतिशील सोच रखें, ऐसे मुद्दों को छुएं जिनसे उनका जीवन प्रभावित होता है। पर्यावरण हुए, जो तमाम राजनीतिक दलों जो अनछुए हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं पाते हैं, जबकि वो हमारे जीवन का, जैसे हमेशा जाड़ों में, ठंडी के दिनों में स्मॉग, लखनऊ भी प्रभावित है, नोएडा और एनसीआर के बारे में तो सब जानते हैं, कानपुर प्रभावित है। तो इनके बारे में हम सोचें और मजबूर करें राजनीतिक दलों को कि वो इन मुद्दों की राजनीति करें। तो सर, अभी जो राजनीतिक पार्टियां जिस तरह की तौर तरीके अपना रही हैं, जो भी तरीके उनके प्रचलन में है अभी, उनसे आप कितने संतुष्ट हैं या नहीं हैं, या उसमें क्या बदलाव चाहते हैं? नहीं, उनसे एकदम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो जनता को काट के और ऊपर एक फ्रेम बना के और राजनीति कर रही हैं, और जनता ये समझ नहीं पा रही है कि वो खुद अपने वो मुद्दों से दूर होती जा रही है। तो जनता को ये समझना होगा कि राजनीतिक पार्टियों की एक कुटिल चाल है, उसमें वो शामिल नहीं है, दिखाने के लिए हैं लेकिन वास्तव में वो शामिल नहीं है। हम उसमें शामिल नहीं हैं, जो हमारे प्रस्तावना भी है, हम भारत के लोग उसमें हैं नहीं, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही हैं। तो सर, इसके बदलाव के लिए आपको क्या लगता है कि किस तरह के कदम उठाने चाहिए, या कैसे बदलाव आए कि राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं वो अब धर्म, जाति, पक्षपात, इन सब से उभर कर एक प्रगति की बात करें, देश की उन्नति की बात करें? तो बदलाव के आप कुछ हमें अगर सजेशन दे तो। निश्चित तौर पर इसमें वोटर्स की सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए, और है भी। अगर नीचे से वोटर्स मजबूर करेगा तो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष की पार्टियां हो, या कम सीट वाली पार्टी हो, ज़्यादा सीट वाली पार्टी हो, या कर्मचारी संगठन किसी तरीके का हो, वो निश्चित तौर पर अपने ढांचे में बदलाव करेंगे और नीचे की बातें ऊपर तक जाएंगी। सर, राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें तो हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, तो आपको क्या लगता है कि ये पार्टियां कितनी लोकतांत्रिक हैं या नहीं है? नहीं, आज की तारीख में तो कोई पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है। हाँ, कुछ पार्टियां परिवार तक सीमित हैं, कुछ पार्टियों में नीचे से लोग ऊपर गए हैं, लेकिन उनकी शैली, जो नीचे से ऊपर गए भी हैं, उनकी शैली जो है लोकतांत्रिक नहीं है। वो वन मैन पार्टियां हैं, एक आदमी कहता है, इसीलिए हमारे मुद्दे नीचे से ऊपर नहीं आ पाते हैं। उनको जो फ्रेम रखा जाता है कि इन्हीं मुद्दों पे बात करनी है, और जनता को दिग्भ्रमित करके उसी मुद्दे पर रखा जाता है। सब मुद्दों की बात आपने की, जात धर्म की बात की, तो हर बार जब अब जैसे विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं, तो हर बार जो चुनाव होते हैं वो किसी न किसी एक भावनात्मक मुद्दे या फिर एक राष्ट्रीय मुद्दे पे चला जाता है, स्थानीय मुद्दों की कोई बात नहीं करता है। तो इसका दोषी आखिर है कौन? पार्टी है या फिर वोटर्स हैं? कौन है आखिर दोषी? देखिए, स्थानीय मुद्दों के लिए ही हमारे यहाँ पंचायत राज की स्थापना हुई, फिर नगर पालिका बने, और ऐसे छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयाँ बनी। उसमें भी अगर हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे, स्थानीय मुद्दों को छोड़ देंगे, तो यही विडंबना है। हमको ये ध्यान रखना है कि अब प्रधान है, उसको नया नगर पालिका का मेंबर है, पार्षद है, उसको बनाया ही गया है, वो निकाय, वो संस्था ही बनाई गई, इसलिए कि हम नाली की, सड़क की सफाई की, मच्छरों के भगाने के लिए, धुएं की, हम इसके लिए बात करें, तो हम उन मुद्दों पर वहाँ टिके रहें। अगर विधानसभा के चुनाव हैं तो स्थानीय प्लस प्रदेश के मुद्दे, अगर लोकसभा के चुनाव हैं तो इन तीनों मुद्दों को शामिल करते हुए अपना निर्णय लें। सर, आप शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र से हैं, तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा में भी ऐसे कौन से बदलावों की ज़रूरत है जिससे शिक्षा का स्तर बढ़े हमारे देश में? अभी तो एक सबसे बड़ी बात जो हम लोग महसूस कर रहे हैं एक शिक्षक होने के नाते, अभी पता नहीं ये योजना के तहत है या जो है, शिक्षा के अतिरिक्त बहुत सारे काम शिक्षकों के जिम्मे दे दिए गए हैं, बहुत सारे, जितना कि पढ़ाने का वक्त नहीं है, और जो वक्त मिलता भी है उसमें एक शिक्षा ऐसा नहीं है कि एक दिन हम 3 दिन बाद आए और एक दिन पढ़ा के और कुछ कर लिए। एक सतत प्रक्रिया है, उसके लिए हमको लगातार लगे रहना पड़ता है। तो हम काम करने जाते हैं, जो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ जिसका, आज मैं कोई काम दे के आया तो कल चेक नहीं कर पाता,
क्योंकि किसी दिन BLO की ड्यूटी, किसी दिन अभी चुनाव आ गए तो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। ऐप के तमाम काम होते हैं, ऑनलाइन फीडिंग करनी होती है, तो ये सब चीज़ों से शिक्षा को और एक समान होना चाहिए कि कभी बच्चे को ये बोर्ड अलग अलग, प्रदेश की शिक्षा अलग अलग, एक कुछ प्रदेश की बात होनी चाहिए स्थानीय, लेकिन बाकी चीज़ें एक समान। तो सर अभी अब चुनाव आने वाले हैं क्योंकि, तो आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिस पे वोटर्स को ध्यान दे के अपने प्रत्याशी को चुनना चाहिए? देखिए, एक वोटर जब वोट देने जाता है तो बहुत सारी चीज़, कोई ऐसा नहीं है कि एक या दो चीज़ वो कर ले, बहुत सारी चीज़ों को वो देख के जाता है। उसमें स्थानीय भी होते हैं, उसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, उसमें क्षेत्र के भी मुद्दे होते हैं, जाति धर्म का भी उसमें उसको प्रतिनिधित्व की बात होती है। तो उसको हर तरीक़ों के देख के, और कम से कम इतना होना चाहिए कि उसका प्रतिनिधि ऐसा हो जो उससे संपर्क में रहे और उसकी बातों को वो उठाए। ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो स्थानीय स्तर की हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो, तार्किक ढंग से वो उठाने लायक उस क्षमता में रहे। ऐसा ना हो कि उन जीतने के बाद उनसे, उनके प्रतिनिधि से भेंट ना हो, उनसे मुलाकात ना हो, अपनी वो समस्याएं 5 साल में रख ही नहीं पाए, जैसे हम लोग इस समय जूझ रहे हैं। प्रतिनिधि से कभी मुलाकात नहीं होती कि आप अपनी बात बता पाएँ। इस तरह बदलाव के लिए आप हमारे इस मंच से क्या कहना चाहेंगे नए या पुराने वोटर्स को कि वो अपने वोट का किस तरह से सही इस्तेमाल करें? निश्चित तौर पर आप जब वोट देने जाएं तो जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ के और कुछ ऐसे मुद्दों का प्रतिनिधि के सामने रखें, आप उनको सामना कराएं उनके इस चीज़ों का कि आपने क्या किया 5 साल में, उसकी परीक्षा लें आप, और नए आने वाले से संकल्प लें, वादा लें और उस आधार पर अपना तार्किक निर्णय दें। धन्यवाद सर। तो ये थे सर्वेश जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।